हमें क्या करना है? अक्टूबर को, नवंबर को, दिसंबर को जब धोने ही बर्तन है तो आग लगे इस कैलेंडर को। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। च्युइंगम चबाने वाले का मैदा ये जरूर सोचता होगा कि क्या खा रहा है जो नीचे ही नहीं आ रहा। बाप बेटे से, तुम्हारा आज का पर्चा कैसा हुआ? पप्पू, बहुत अच्छा हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। बाप ने हैरान होकर पूछा, वो क्यों? पप्पू, पर्चे पर लिखा था इन सवालों पर रोशनी डालें। खुशकिस्मती से मेरी कुर्सी बिल्कुल बल्ब के नीचे थी और पर्चा रोशन ही रहा। सर्दियों में ना नहाने वालों की इज्जत की जाए, ये लोग आने वाली नस्लों के लिए पानी बचाते हैं। एक साहब की अपनी कजन से शादी हुई। 1 महीने के बाद बेगम का तारुफ करते हुए बोले, ये है मेरी अहलिया, पहले इनसे मेरा ब्लड का रिश्ता था, अब ब्लड प्रेशर का है। लड़कियों के बाल सीधे हों तो इन्हें शौक होता है कि काश बाल कर्ल होते, और अगर बाल कर्ल हों तो इनका दिल करता है कि इन्हें सीधा करवा लें पार्लर से। मगर मर्द हजरात बेचारे, वो सिर्फ यही चाहते हैं जैसे भी बाल हों बस सर पर टिके रहें। मुझे 10 मेहनती लड़के और लड़कियों की जरूरत है जो मेरे लिए दाता साहब के दरबार से बिरयानी का शॉपर लेकर आए। जब आपका मोबाइल 98% चार्ज हो लेकिन आप फिर भी चार्ज कर रहे हो। अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो अपनों में ऐसे लोग पहचान लो। मियां बीवी चोरी के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। शौहर, जो शख्स चोरी करता है वो बाद में जरूर पछताता है। बीवी नुमानवी अंदाज में बोली, और आपने जो शादी से पहले मेरी नींदें चुराई थी उनके बारे में क्या ख्याल है? शौहर, बकवास कर तो रहा हूँ, वो बाद में जरूर पछताता है। एक शादीशुदा रात को जंगल से गुजर रहा था। उसे अजीब आवाजें आई। शादीशुदा, कौन? उसने कहा, डायन। शादीशुदा, तुम यहाँ भी आ गई? जिनको ये पता नहीं होता कि रजाई में ठंड किधर से आ रही है, वो भी लड़की को कहते हैं, प्लीज मुझे बताओ, परेशान क्यों हो, मैं कोई हल निकालता हूँ। डॉक्टर, आपके शौहर ठीक हो सकते हैं अगर आप उनका ख्याल रखें, टेंशन ना दें, लड़ाई ना करें और उनकी खूब खिदमत करें। शौहर, क्या कहा डॉक्टर ने? बीवी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। 5 साल का बच्चा बादशाह की कहानी पढ़ने के बाद अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे भी बादशाह की तरह 3 बीवियाँ चाहिए, एक खाना पकाने के लिए, एक गाना सुनाने के लिए और एक मुझे नहलाने के लिए। माँ ने प्यार से पूछा कि फिर मेरा बेटा सोएगा किसके साथ? बेटा बोला, माँ, मैं सोऊंगा तो सिर्फ आपके साथ। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर माँ ने पूछा कि तुम्हारी तीनों बीवियाँ किसके साथ सोएंगी? बेटा बोला, इनको डैडी के साथ सुला देंगे। ये सुनकर डैडी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। कल मैंने एक लड़की से पूछा कि तुम्हारी हल्की हल्की मूंछें क्यों हैं? बोली, मैं अब्बू पर गई हूँ। नानी अम्मा ने मुन्ने से कहा, जब तुम्हें खांसी आया करे तो मुंह के आगे हाथ रख लिया करो।
मुन्ने ने कहा, नानी अम्मा आप फिक्र ना करें, मेरे दांत आपकी तरह नकली नहीं है। मिरासियों का दादा मरने वाला था। सारे बच्चे इसके इर्द गिर्द खामोश बैठे थे। माहौल बहुत सोगवार था। अचानक एक मिरासी बोला, वैसे ही फारिग बैठे हैं, जब तक दादा नहीं मरता साथ हल्की हल्की ढोलकी बजाते हैं। पाकिस्तानियों की जूतों वाली दुकान। हाँ भाई, कौन सा साइज? लड़कियां जुराबे भी मैचिंग के साथ पहनती हैं। आज पिंक पहनी थी, कल काली पहनूंगी। और लड़के जुराबे सूंघ कर फैसला करते हैं कि अभी 2 दिन और चलेंगी। सर्दियों में इतना अफसोस दिल टूटने का नहीं होता जितना वजू टूटने का होता है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, जिन्होंने कमेंट नहीं किया उनकी शादी कभी ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। दीवारें 3 अगर पाकिस्तान में होती तो सारी दीवार पर लुंडा लगा होता।